रति सुता के पग पग में प्रयागराज। केशव की केल कोटि 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 काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। करतल पड़ रहत अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार यहाँ। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम तरे कहाँ। जानत नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तो ऐसे वृंदावन को पा करके वैकुंठ धाम हम सब क्या करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। आचार्य कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और यहीं से रास पंचाध्याय का शुभारंभ हो रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आचार्य रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। रसो वैश्वा रासे यथवा रसा नाम सुमहन इति रासे। कि जहां पर संपूर्ण मूर्तिमान रूप से विद्यमान है वही है शरद की पूर्णिमा। रास का अर्थ होता है ये रास नहीं, काम वासना वाला रास नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन का ये रास है। प्रेम प्रेम का रास होता है, लेकिन प्रेम काम वासना नहीं, प्रेम निष्काम। स्वा सुखे सुखित्वम इति कामात लक्षणम। जिसमें काम नहीं रहता वो सच्चा प्रेम है, और जिसमें काम रहता है वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रियतम से हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ये प्रेम नहीं है, तो काम वासना है हमारी। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है प्रेम। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, रहम के पुजारी रहम चाहते हैं। जो प्रियतम से कुछ चाहता नहीं है वो है सच्चा प्रेम महाराज। और जो ये प्रेम का रिश्ता होता है ना, चाहे कितने भी प्रलय आ जाए, लेकिन प्रेम का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। रास कौन किया था जानते हो? गोपियां। हम सब क्या कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे कभी रास। रास तो साक्षात हमारे नारायण भगवान करते हैं, ये गोपियां कर रही हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रज गोपियां रास की थी, हम सब भी तो चल कर सकते थे। बोले नहीं, हम सब नहीं कर सकते रास। रास करने का सामर्थ्य है तो भगवान के ही पास है, और कोई नहीं कर सकता। भगवान पिता रात्रि। बोले इन ब्रज गोपियां कितना तपस्या की है जो रास कर रही है? बोले ब्रह्मा, मैं हजारों वर्षों तक तपस्या कर लूं, तुम नारद लाखों वर्षों तक तपस्या कर लो, तब भी इन ब्रजवासियों की चरण का धूल भी नहीं बन सकते हम सब। तो ये गोपियां रास कर रही हैं भगवान के साथ। कहते हैं भगवान मन बनाए आज रास करने के लिए। एक भक्त ने कहा भैया भगवान के पास मन ही नहीं था तो कैसे रास करने का मन बनाए? तो बोले पहले गोपियों ने रास करने का मन बनाया, तब जाकर के भगवान बनाए। एक भक्त आया भगवान के पास,
बोला प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन देखो क्या दें आपको, धन दौलत इत्यादि मकान तो आपके पास पहले से ही है। रत्नाकरस्तम गृहम गृहिणी च पद्मा किम देहमस्ति भवते जगदीश्वराय। आपका घर रत्नों का खजाना है, हम धन दौलत इत्यादि आपको देकर आप क्या करेंगे उसको लेकर के? मेरे पास एक अच्छी चीज पड़ी है जो कि फालतू है, मैं सोच रहा हूँ उसको आपको प्रदान कर दूं। बोले ठीक है दे दीजिए। तो व्यक्ति ने अपना मन ही दे दिया। बोले मैं मन का क्या करूंगा? तब वो व्यक्ति ने कहा कि प्रभु ये मन आपको काम पड़ेगा जब आप रासलीला मनाएंगे। तो आज वही मन से भगवान रासलीला करने का मन बनाया। भगवान किसे कहते हैं जानते हो? ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव संलाम भग इति रणा। संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग ये 6 लक्षण जिसके अंदर हो वो है भगवान। तो आज भगवान ने रास करने का मन बनाया। और जानते हो रास करने से पहले भगवान ने बांसुरी बजाई। मदवा मद में मतवाला था जो उस भांति मनोबस था अभिमानी। मदहीन इसे भी करूंगा अभी मनमोहन ने यही ढिण ठानी। निज योग की माया का आश्रय ले तथा गोपियों की कटियाद पुरानी। रणधुंदुभि काम के जितने को ब्रजवंशी बिनाद नहीं सुखदानी। आचार्य कहते हैं कि आज मुरली से ध्वनि निकली, क्लीं बीज का उच्चारण करते हुए भगवान ने आज मुरली की ध्वनि निकाली और ऐसी धुन बजाई महाराज कि सभी गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई दिया उस मुरली में। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजमुरण्योन यमलक्षितो दमा सायत्र कांतो भवलोल कुंडला निसम्मगीतम। और जैसे ही गोपियों को स्वर सुनाई दिया अपना नाम, जो जिस काम में थी अपना काम छोड़ छोड़ कर भागने लगे। कोई चूल्हा में दूध पका रहा था, तुरंत महाराज जैसे उसको अपना नाम सुनाई दिया भाग चले, दूध अपने आप उबल रहा है। कोई काजल लगा रहा था आंख में, एक आंख में लगाई दूसरी आंख में नहीं लगाई, भाग चली। बोली अब तो काजल लगा रहा था आंख में, एक आंख में लगाई दूसरी आंख में नहीं लगाई, भाग चली। बोली अब तो काजल लगाने की क्या जरूरत है, अब तो भगवान अंजन जी मिल रहे हैं तो काजल की क्या हो सकता है। कोई दूध दूध रही थी और जैसे ही गोपियों को नाम सुनाई दिया अपना दूध दूना भाग चली, छोड़ दिया सब कुछ। एक ने कहा कहीं जा नहीं पाओगे तुम, और वो उसको बांध दिए घर के अंदर। और वो भगवान की विरह में इतना वेदना प्रकट की कि उसका देहावसान हो गया। और सबसे पहले वो गोपी भगवान के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने पति को नमक दे रही थी, मांगे हैं चीनी दे रही है नमक, पता ही नहीं चला। और जैसे नाम सुनाई दिया भाग चली। भागते हुए आई
भगवान ने देखा, सबका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभागवती, आइए, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? क्या बात है? अच्छा, लगता है घर में लड़ाई हो गई पति पत्नी में। ये तो सबके यहाँ होता है। देखो देवियों, झगड़ा तो सभी के यहाँ होता है, ऐसे नहीं आना चाहिए। रात्रि का समय है। गोपियां बोल रही हैं, अरमान लेकर के आई है ना रास रचाने का, लेकिन भगवान निष्ठुर वचन बात बोल रहे हैं कि देखो देवियों, पति से झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। बोले झगड़ा हुआ, गोपियां सिर हिला दी, नहीं। अच्छा, अब याद आ गया, कोई कामासुर नाम का दैत्य आ गया होगा। गोपियां हिला दी, नहीं भैया, कुछ नहीं आया। अच्छा, कोई उत्पात मच गया होगा। गोपियां नहीं, बोली नहीं। अच्छा, आप समझ गया। देखो, कभी भी अब एक धर्म सीख लो, कभी भी झगड़ा मत करना पति से, क्योंकि पति कैसे भी हो, कितना भी दुष्ट स्वभाव का हो, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे। क्योंकि विपत्ति काल में गृहिणी परीक्षा, विपत्ति काल में ही पत्नी की परीक्षा होती है। पति कैसा भी हो, दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगदनो पिवा पति स्त्रीर्भिर्न हंतव्यो लोकेषु भिर्पातकी। पति चाहे कैसा भी है, दुष्ट स्वभाव वाला हो या अनेक प्रकार के उसके बीमार हो, बीमारी पड़ी हो, कैसा भी हो, दुष्ट स्वभाव का भी हो, तो पत्नी का धर्म है कि उसे छोड़े ना कभी। जड़ रोगी यत धीन दुखी वयोवृद्ध वरुथ तथा बिचारे पति कैसा भी हो, सती नारियों का मन मेरु समान हिले नहीं भारी। इसलिए कहते हैं, जिस कुल में पतिव्रता नारी रहती है ना महाराज, उस कुल में 9 पीढ़ियां तार दिया जाता है, अपने आप तर जाता है। इसलिए देवियों, आपका तो एक ही धर्म है, एक ही है व्रत। पत्नियों का एक ही धर्म है और एक ही व्रत है। एक ये धर्म एक व्रत ने मां काय वचन मन पते पद प्रेमा। एक ये धर्म एक व्रत ने मां, एक ये धर्म एक ये मां काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देवियों ने कहा, देखो, जब से आई हूँ ये अनेक प्रकार के धर्म के बारे में बता रहे हैं, अब इनको जवाब देना पड़ेगा मुझे। कह रही है, देखो, जब तक कोई पूछे ना, आपको चाहिए बताना नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछा नहीं, आप अपने आप बड़ बता रहे हो, धर्म बता रहे हो। मैंने आपसे पूछा। भगवान बोले, देखो देवियों, गुरु का कर्तव्य होता है बताना, चाहे पूछे या ना पूछे, इसीलिए मैंने धर्म बता दिया। गोपियां बोली, प्रभु अच्छा ये बताइए, आप जो अभी बताए हो तो ठीक है, मैं मानती हूँ, पति का धर्म जो बताया है वो सही है, यथार्थ सही है। लेकिन एक बार जैसे
कोई व्यक्ति हो बहुत धनवान था, लेकिन किसी तरह से उसका धन सब नष्ट हो गया। अब पति को जाना पड़ा विदेश। अब उसकी पत्नी कहने लगे, स्वामी आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो पति ने क्या किया कि अपना चित्रपट दे दिया, बोला कि इसको आप ले लीजिए, इसी की सेवा करना जब तक मैं नहीं रहूंगा। अब चित्रपट को दे दिया और चले गए कमाने। और आज वही चित्रपट की पूजा करने लगी। गोपियां बोली कि आज वो पति आ गया, और दरवाजे खटखटाने लगा। तो क्या अब उस पतिव्रता नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि चित्रपट का ही पूजा करना चाहिए? भगवान बोले अभी चित्रपट की आवश्यकता तो तब पड़ती थी जब उसका पति नहीं था, आज लेकिन उसका पति आ गया है तो चित्रपट की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। दरवाजा खोले और साक्षात स्वामी का पूजन करें। गोपियां बोले प्रभु हो गया निर्णय, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ सबके प्राणपति, ओ सबके प्राणपति, हम सबके प्राणपति। किस विदो मिलो दया में, किस विदो मिलो दया में, तुमको मैं कुमति हो जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। गोपियां कह रही हैं प्रभु आपको ऐसे निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए था। और आज प्रेम छलक गया गोपियों के अंदर से, और बड़ी सुंदर गीत गाया जिसे प्रणय गीत कहते हैं। मैवं विभोर हति भवान गदेतिम नृसिंस, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, भगता भजस्य दुर्ग्रह मातजास्मान, देयो यथादि पुरुषो भजते मुमोक्षं, मैवं विभोर हति भवान। गोपियां कह रही हैं कि स्वामी आप तो पूरे संसार के पति हैं, तो हम ऐसे नकली पति का क्या करेंगे? भगवान बोले देवियों कुछ भी हो आप सब घर चले जाओ। गोपियां कह रही हैं प्रभु पादो पदम न चलता सुतो पाद मूलात्, आप कह रहे हो जाने को तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जानते हो ये जो मेरा पैर है ना, ये पैर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, कैसे चले जाएं? मुरली ध्वनि कानों से गूंज रही, उन लौकिक शब्द सुनाए तो कैसे, तब रूप त्रिगो में समाया हुआ, उन्हें दूसरा रूप दिखाए तो कैसे, कर लो निर्जीव से दिख रहे, गृह कर्म अनेक कराए तो कैसे, पद तो पद मूल तजे नहीं, अपने घर को जाए तो कैसे। स्वामी हम घर कहीं जाएं, और यदि घर चले गए ना तो हमारे स्वामी हमें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई हूँ, अरमान लेकर के आई हूँ। अच्छा आपने देखा जैसे गोपियां आई रास करने के लिए, और भगवान कहते आओ गोपियों, मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। तो गोपियों को अभिमान आ जाता ना कि देखो ये भी हमारे बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे अभी तक, इसीलिए निष्ठुर वचन बात बोल रहे थे। भगवान समझ गए भैया कि अब ये जाने वाली नहीं है,
भगवान भी बोले देखो गोपियों मेरा भी मन करता था रास करने के लिए, आओ आज आप सबके रास साथ रास होगा। अब जैसे ही रास करने के लिए तैयार हुए भगवान गोपियों के साथ खेल रहे हैं। इतने में कुछ गोपियों को अभिमान हुआ, सारी गोपियों को अभिमान हो गया और एक गोपी को मान हुआ। और जहां अभिमान होता है ना वहां गोविंद नहीं रहते। और अभिमान जिन जिन गोपियों के साथ हुआ था उन सब के सामने से भगवान गायब हो गए, और जिसको मान हुआ था ना उन गोपी को लेकर के भगवान चले गए। इधर गोपियां कह रही अरे वो कहाँ गया, वो लल्ला कहाँ चला गया। सब रुदन मचाने लगी, रो रही हैं गोपियां कि ये प्रभु मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगनः अतप्रस्थमच्चरणा कर्णैर्वयूयथा। सब गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। सखी नंद किशोर थे पास अभी, किस ओर गए कुछ जान न पाया। सब पूछे परस्पर क्यों सजनी, रजनी ने कहा रजनी से छुपाया। अरे सखी वो कहाँ चला गया। गोपियां श्याम सुंदर की विरह में वन वन भटक रही हैं महाराज। पीपल से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं कि क्यों भाई आपने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा क्या, मेरे प्रियतम को देखा क्या। अब वृक्ष क्या बताएं। आगे गई तो एक तुलसी का वृक्ष था। कहीं देवी आप तो गोविंद के प्रिय हो, आपको तो पता होगा हमारे गोविंद कहाँ गए। लेकिन हवा की झोंका आई और वो पत्ती हिल गई। तो एक गोपी बोली भैया ये कहाँ बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, ये बताएगी। हो मधुबन तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। मधुबन तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, तू भी चली गई है। कहती है नील
बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गया है। तू भी चली गई है, 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 कहती है नीलधारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हे नाथ दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना, पागल कहे जमाना हो, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना। पर तुमको भूल जाना, पर तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा, पर तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा
प्यार है तुम्हारा मुरली बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा क्यों कर लिया किनारा क्यों कर लिया किनारा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं पागलों की तरह। जिन गोपियों के साथ भगवान गए थे ना लेकर के, आज उसको भी अभिमान आ गया कि मैं सबसे अच्छी हूँ लगता है, तभी सब गोपियों के बीच से मुझे लेकर के चल दिए भगवान। और जैसे ही भगवान ने देखा कि इन गोपियों को भी आ रहा है अभिमान, गोपी बोली प्रभु स्वामी अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। बोले राधे जू तू मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही बैठने की कोशिश की वैसे भगवान पास से गायब हो गए। अब तो रोने लगे, ये बिहारी जी कहाँ चले गए आप। अब गोपियां वन वन भटक रही हैं तो देखा आगे कि दो चार पैर दिखाई दे रहे थे। बोला ये देखो सखी, लगता है गोविंद इसी रास्ते से गया है, और आगे चलो। और जैसे ही और आगे देखा तो पैर दो ही दिखाई दे रहे थे, दो नहीं दिख रहे थे। बोले देखो लगता है यहाँ श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा को कंधे पर लेकर के गया होगा। और जैसे ही थोड़ी और देर दूर और गए तो देख रही हैं कि वो गोपी भी रो रही है बैठ कर। बोले क्यों रे गोपी तू क्यों रो रही है, तेरे साथ क्या हुआ। बोले जो तुम्हारे साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है, वो कपटी मेरे से भी छुड़ा करके भाग गया। बोला अच्छा। तो गोपियां अपने आप कह रही हैं जाने दो। एक गोपी कह रही है कि अरे ब्रजवासियों घबराओ मत, मैं कृष्ण बन गई हूँ, मैं कृष्ण हूँ, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। एक बोली ये बकासुर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सब लीला रचने लगी, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई राधा बन रहा है, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। गोपियों का हाल ऐसा हो गया जैसे जगत जननी के ढूंढते हुए श्री राम जी का हुआ था। हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखे सीता मृगने। खग मृग मधुकर के सेनी, खग मृग मधुकर के सेनी तुम देखी सीता मृगने। तुम देखी सीता मृगने। खग मृग मधुकर के सेनी, खग मृग मधुकर के सेनी। महाराज ऐसी विराग वेदना गोपियों की हो गई है जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी जानते हो, जानकी जी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका, कहाँ किससे क्या क्या नहीं पूछा कि भैया आप बताओ मेरी जानकी इधर से गई क्या, इधर से गई क्या। ठीक उसी प्रकार आज गोपियों का भी है वेदना। गोपियों ने मन बनाया कि जो चीज जहाँ होती है वो वहीं होता है, क्यों ना चलें। तो आ करके जहाँ आया जा रहा था यमुना में, यमुना के पास आए सभी लोग और वहीं यमुना में आ करके यमुना के पास बड़ा सुंदर गीत गाया। विश्व का सबसे श्रेष्ठ गीत है गोपियां, जिसे हम ज्यादातर जानते हैं नाम से गोपी गीत। बड़ा सुंदर गीत गाया है। एक गोपी गीत में 19 श्लोक हैं और ये गोपियां 18 झुंड, एक एक झुंड में एक एक श्लोक गा रहे हैं।
अलग अलग श्लोक को गा रही हैं, एक एक लोग, और जो एक हो करके तब गाया है। कनक मंजरी, कनक माने धतूरा, मंजरी माने पुष्प। तो जो धतूरा का पुष्प होता है, धतूरा कोई यदि खा लेता है तो नशा चढ़ जाता है ना अपने आप, वैसे जो ये गीत गाता है ना उसको भी नशा आ जाता है। बड़ा सुंदर गीत गाया है। आइए हम सभी थोड़ा सा गुनगुनाएं इस गीत को, उसके बाद आगे चलते हैं। जयति तेधिगम जन्मनाथ सयत इंदा शाश्वत सखा चुतावका साधु जात सरस जो श्री मोसादृशा सुरतनाथ दे सुल्कदास का वरदने न दो नेह किंवदा देसला पया व्याल राजसा वर्ष मारुता वेदतानला विषमयात्मजा वेशतो वया विश्ववते वयम् राक्षितामो नाथालो भोगा नाथालो भवा नखिल देया मंतरात्मदे दीखन साधित सख उदेवा सात्वताकुले सात्वताकुले सात्वताकुले। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। और वो 12 स्कंद है ना, हर एक एक स्कंद भगवान का ही स्वरूप है। 12 स्कंद का सार क्या है जानते हैं? दशम स्कंद। और दशम स्कंद का सार है रास पंचाध्यायी। और उस रास पंचाध्यायी का सार है ये गोपी गीत। गोपियां गा रही हैं जयति तेधिगम कि प्रभु जब से आपका इस ब्रजमंडल में जन्म हुआ है ना, तब से बैकुंठ से ज्यादा इस ब्रज की महिमा है।
भगवान बोले अच्छा कैसे ज्यादा हो सकता है तुम्हारा ये ब्रज, मेरे बैकुंठ में आने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता है कहीं, और तुम्हारे ब्रज में एक बार यदि कोई आ जाए तो बार बार आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। गोपियां बोली अच्छा प्रभु ये बताइए क्या आप बैकुंठ में गाय चराते हैं? भगवान बोले नहीं। तो अच्छा रास रचाते होंगे? भगवान बोले नहीं। तो आपका चरणों का रज मिलता होगा? बोले भगवान नहीं। गोपियां बोले यहाँ तो आप रास रचाते हो और आपके चरणों का रज भी मिलता है और गैया भी चराते हो, इसीलिए गोपियां कह रही हैं जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा, कि भगवान आपका जन्म होने से इसका महत्व ज्यादा हो गया ब्रज का। अच्छा भगवान का जन्म होता है क्या? कोई कहे जन्म होता है भगवान का? भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं। तो आजकल जब हमारा सबका जन्म दिवस मनाया जाता है तो कुछ लोग क्या लिखते हैं कि बड़े भैया को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अवतरण माने क्या होता है जानते हैं? अवतरण माने उतरना। हम सब तो जन्म लिए ना, तो जन्म दिवस मनाना चाहिए कि अवतरण दिवस? अवतरण दिवस वहां लगाना चाहिए जो उतरा हो। यदि भगवान का जन्म हो तब आप अवतरण दिवस बोल सकते हो। जैसे एक कुआं था, कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया है, तो उसको कोई देखा भैया कुएं में गिर गया है, कुएं में गिर गया, कोई हल्ला मच गया। इतने में एक व्यक्ति आया, रस्सी लगाया और नीचे गया निकालने के लिए। अब दूसरा व्यक्ति देखा, उसने कहा भैया एक व्यक्ति नहीं गया है नीचे, दो व्यक्ति गिरे हुए हैं। दो कैसे गिरा? एक व्यक्ति तो गिरा था, दूसरा निकालने के लिए गया है। वो तो गिरा नहीं है ना, वो तो उतरा है निकालने के लिए। अवतरण लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, इसलिए गोपियां कह रही हैं प्रभु आप जब से अवतार लिए हुए हैं इस ब्रज में, ब्रज का महत्व ज्यादा हो गया है। तब जन्म से शोभा बड़ी ब्रज की, रमा देवी ने नेत निवास किया। उगला धन धान वसुंधरा ने, तृण अन्न फलादिक दान दिया। हरे कृष्ण त्रिताप का नाम नहीं, सबने सुख स्वर्ग समान लिया। करुणा निधि रोठ गए फिर क्यों, वन में तज के निज प्राण लिया। प्रभु आप लक्ष्मी आपके साथ रहती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी आप दोनों लोग मेरे साथ आओ, मेरे पास रहो। भगवान बोल रहे हैं देवियों तुम सब बहुत महिमा गा रही हो, बताओ क्या करना है, कौन काम, कुछ काम बताओ। गोपियां बोली प्रभु आप मेरे ऊपर अपना चरण रखिए। भगवान बोले क्यों, मेरा चरण कितना कोमल, मैं क्यों रखूं? गोपियां बोली आप जब गाय चराते थे तो आप कुछ पहना नहीं करते थे, तब आपको नहीं दिक्कत हुई? कालिया नाग के ऊपर पैर रखा तब नहीं दिक्कत हुआ? चले प्रभु आप मेरे छाती पर रखिए पैर अपना। बोले मेरा पैर इतना कोमल और कहाँ आपकी छाती इतना कठोर। भगवान का कोमल कितना पैर देखिए। भगवान कह रहे हैं नहीं रख सकता मैं। देविया कह रही हैं अच्छा चलो आप अपना, देविया कह रही हैं अच्छा चलो आप अपना हाथ ही रख दो, श्री ग्रह ग्रहम। बोले क्यों मैं रखूं? पहले आप कंफर्म हो कि हाथ रखना है कि पैर रखना है, क्या करना है? गोपियां कहीं प्रभु आप कुछ भी करो, आप मेरे साथ रस रचाइए बस। देविया कह रही हैं अच्छा चलो आप अपना हाथ ही रख दो, श्री ग्रह ग्रहम। बोले क्यों मैं रखूं? पहले आप कंफर्म हो कि हाथ रखना है कि पैर रखना है, क्या करना है? गोपियां कहीं प्रभु आप कुछ भी करो, आप
मेरे साथ रस रचाइए बस। और मुझे पता है आपका पैर कितना कठोर है, कितना कोमल है। फड़ी पड़ार पीतम, आप जब इतना नृत्य किए, हर जगह दौड़े, तब तो आपको नहीं समस्या हुई। और आज जब मैंने आपसे कहा कि हमारे ऊपर आप पैर रखिए, तो आप कहते हो कि आपका कठोर है। अच्छा चलो मैं पैर रखूंगा तो तुम्हारा फायदा होगा उसमें। बोले हाँ प्रभु, ये जो कामासुर का दैत्य है ना, मेरे हृदय में आकर के बैठ गया है। और जब आप पैर रखोगे ना, तो ये कामासुर का नाम का जो दैत्य है, ये भस्म हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान गोपियों के साथ रास करने के लिए बोल दिए कि चलो लाइन लगा लो आप सब, और सबके ऊपर से हम पैर रखते हुए चले जाएंगे। गोपियां बोली ऐसे नहीं प्रभु, पैर रखना ही नहीं है और कुछ भी करने हैं। भगवान सबके मनोभाव को समझ गए और बड़ा दिव्य महाराज आज रास रचा रहे हैं गोविंद जी। आज जब रास रच रहा है ना, तो बड़ी जोर से आवाज आई, कैलाश में सुनाई दे दिया। माता पार्वती तैयार होकर के जा रही हैं। इतने में भोले बाबा बोले कि देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली देखो ब्रज में हो रहा है आज, गोविंद जी रास रचा रहे हैं, उस रास को देखने के लिए जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैया बोली देखो भोले बाबा, वहां पुरुष का जाना मना है, कोई नहीं जा सकता। लेकिन क्या हुआ, भोले बाबा जिद करने लगे, तो मैया आज उनको तैयार कर रही हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया, आभूषणों से सजाया, आंखों में काजल लगाई और प्रभु को लेकर जाने लगी। एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष नहीं होगा महारास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे राधे।
ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस बात को, इस बात को। ओ ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरे, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरे, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के गज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे मोहन ने देखा जब, मोहन ने देखा जब, समझ गए रे सब बात रे, सब बात रे। हो मोहन ने देखा जब, समझ गए रे सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाए बंसे, ऐसी बजाई बंसे, ऐसी बजाए बंसे, सुध बुध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सिर से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रासुर बज रही पायल की झनकार, ऐसो रासुर पायल की झनकार। अरे बोल कृष्ण भगवान की हो। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ सज धज करके आए, तो भगवान दूर से ही बोला कि आओ गोपेश्वर महाराज। और आज भगवान का एक नाम और हो गया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की। और तभी से वृंदावन में एक धाम है गोपेश्वर धाम, भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई है, बहुत अच्छा वहां।
इस प्रकार से रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसकी यदि अच्छे से व्याख्या देखना है तो भक्ति सुधा नाम की एक पुस्तक आती है हिंदी में, उसको आप पढ़िए अच्छे से, बड़ा सुंदर लिखा है। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रे मेरे हासो तस्स्तन मनस्का महोदया। जो भगवान इस तरह का रास करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश कर ही रहे थे कि इतने में अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य आया और भगवान आज इसका भी गोविंदाय नमो नमः करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की।